बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट्स आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फ़र्स्ट ईयर का कोर्स मैथ्स का, और जो इसका चैप्टर नंबर 1 है वो है नंबर सिस्टम्स, और ये लेक्चर नंबर 1 होगा। आज से हम स्टार्ट लेंगे। अच्छा, नंबर सिस्टम्स के टॉपिक्स हम पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें जितने भी टॉपिक्स आते हैं वो आपने 9-10 क्लास में पढ़े हैं, जैसे कि रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स और इनके आगे से फर्दर टाइप्स जो होती हैं, मतलब नंबर्स की टाइप्स जो होती हैं वो सारी नंबर सिस्टम में आती हैं। लेकिन फर्स्ट ईयर में आपने इन्हीं चीज़ों को फिर ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है कि जैसे जैसे आपका लेवल ज़्यादा होता है उतना डीपली आपने अपने सारे टॉपिक्स को पढ़ना होता है। अभी सबसे पहले तो हम रैशनल और इरेशनल नंबर्स को देख लेंगे। अच्छा, रैशनल और इरेशनल नंबर स्टार्ट करने से पहले या नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। और रैशनल नंबर क्या होता है? अच्छा, हमारे पास रैशनल इरेशनल से पहले मैं आपको बताती हूँ कि रियल नंबर्स होते हैं। रियल नंबर्स में आपको पहले भी, अगर आपने मेरा कोई लेक्चर देखा हो तो मैं हर बार यही बात करती हूँ कि रियल नंबर्स हमारे पास एज अ होल एक बड़ा सा बॉक्स है, उसके अंदर जितने भी टाइप्स के नंबर्स हम डाल सकते हैं डाल देंगे। तो रियल नंबर के अंदर सारे टाइप्स नंबर्स की आ जाती हैं, जैसे कि रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, और इनके अंदर आ जाते हैं फिर हमारे पास होल नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर्स, इवन नंबर, ऑड नंबर, इंटीजर्स, और जितने भी नंबर्स हैं, जितनी भी टाइप्स हैं वो सब रियल के अंदर आती हैं। और रियल के अंदर फिर रैशनल और इरेशनल आती है, और इनके अंदर बाकी फर्दर डिवाइड हो जाती हैं टाइप्स। तो अभी रैशनल नंबर्स क्या है? अब डेफिनेशन सामने लिखती है कि अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। ईजीएस्ट इसकी डेफिनेशन कि वो नंबर कोई नंबर जिसको हम लोग पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें वो रैशनल नंबर है। और पी क्यू लाजमी तौर पर बिलोंग करने चाहिए इंटीजर्स से, और क्यू मतलब जो नीचे वाला नंबर है डिनोमिनेटर वो जीरो के इक्वल बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो जीरो के इक्वल होगा तो ये चीज़ जो है वो अनडिफाइंड हो जाएगी, कोई नंबर ही नहीं रहेगा। तो उसको हम क्या रैशनल कहेंगे, क्या इरेशनल कहेंगे। सो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नहीं पता इसका मकसद क्या तो मैंने बता दिया। अच्छा, दोबारा डेफिनेशन के बारे में बता देती हूँ। अ नंबर विच कैन बी पुट इन द फॉर्म पी बाई क्यू। पी बाई क्यू की फॉर्म में हम नंबर लिख सकें और पी क्यू बिलोंग करते हो जी से, और क्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो हो तो वो रैशनल नंबर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई एग्जाम्पल ले लें तो जैसे कि स्क्वेयर रूट 16, अच्छा ये हो जाएगा 4, तो 4 डिवाइड बाई 1, मतलब किसी भी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो मतलब 1 होता है, तो हम लोग नीचे लिख सकते हैं ना, एटलीस्ट जीरो के इक्वल तो नहीं है ना नीचे वाला नंबर, ठीक है ना। तो ये हमारे पास रैशनल नंबर हो गया। अच्छा, 1/2 रैशनल नंबर है, 5/7 रैशनल नंबर है। सो ये जितनी भी टाइप्स होती हैं नंबर्स की जिनको पी बाई क्यू की फॉर्म में लिखा जा सके, ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अगर कोई और टाइप्स भी ले लें, जैसे कि अब मैं 3 ले लूँ, 7 ले लूँ, 4 ले लूँ, खुद से नंबर्स ले रहे हैं, या स्क्वेयर रूट 16 वो नंबर जिसका स्क्वायर निकाला जा सके। अब स्क्वेयर रूट 2 रैशनल नंबर में नहीं आता क्योंकि इसका स्क्वायर नहीं निकाला जा सकता, इसका निकाला जा सकता है, ये 4 का स्क्वायर है। सो स्क्वेयर रूट 16, स्क्वेयर रूट 9, ये सब रैशनल नंबर्स की एग्जांपल्स हो गई। अब इरेशनल क्या है? तो रैशनल से थोड़ा सा ही डिफरेंट इरेशनल है, डेफिनेशन में भी इतना सा ही डिफरेंस है। जैसे कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन में हम लोगों ने लिखा है विच कैन बी पुट, और इरेशनल की डेफिनेशन में लिखा है विच कैन नॉट बी पुट। बस इतना सा डिफरेंस है, इतना सा रैशनल इरेशनल में डिफरेंस है। क्या डेफिनेशन है? अ नंबर which cannot be put in the form p by q where pq belongs to integers and q not equals to 0। अब नंबर जिसको हम लोग p by q की फॉर्म में ना लिख सकें, इरेशनल नंबर कौन सा है? वो नंबर जिसको p by q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। बाकी कंडीशन हमारे पास रैशनल नंबर वाली ही सेम है कि p q को बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, मतलब z से, और q जो है वो जीरो के इक्वल कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन इरेशनल नंबर क्या है? जिसको इस फॉर्म में कभी भी ना लिखा जा सके, जैसे कि स्क्वेयर रूट 2। अब इसको हम लोग नहीं लिख सकते, कुछ भी कर लें, पी बाई क्यू की फॉर्म में ये नहीं आ सकता क्योंकि इसको सॉल्व करें तो बहुत लंबा पॉइंट्स में आंसर आएगा। इसी तरह से स्क्वेयर रूट 3 है, फिर स्क्वेयर रूट 7 है, स्क्वेयर रूट अगर हम लोग ले लें 11 है, सो ये 13 है। ये सारे इरेशनल नंबर्स की टाइप्स हैं। या 7 डिवाइडेड बाय स्क्वेयर रूट 5 आ जाता है, या फिर 5 डिवाइडेड बाय 16 ऊपर स्क्वेयर रूट। ये सब के सब जो हैं ये एग्जांपल्स हैं इरेशनल नंबर्स की। और रैशनल और इरेशनल में डिफरेंस क्या है ये भी मैंने आपको बता दिया है, तो उम्मीद है आपको इसका डिफरेंस भी क्लियर हो गया होगा, और जितनी भी इसमें कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई होगी। अच्छा, रैशनल और इरेशनल नंबर को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास बन जाता है रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? अगर रैशनल और इरेशनल का यूनियन ले लें, लेट्स सपोज ये रियल नंबर्स का हमारे पास सिंबल है, और रैशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं क्यू से, और इरेशनल को डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से। अगर दोनों को कंबाइन कर लें, दोनों का यूनियन ले लें, मतलब दोनों नंबर्स को एक जगह पर अगर इकट्ठा करके रख लें तो वो रिज़ल्ट क्या लेगा? हमारे पास रियल नंबर्स आ जाएंगे। तो ये रियल नंबर्स किस तरह आते हैं? कौन से होते हैं? जो रैशनल और इरेशनल को कंबाइन करके आते हैं, ठीक है।
अच्छा, ये हमने पढ़ लिया रैशनल इरेशनल के बारे में, रियल नंबर्स के बारे में भी पता चल गया है। अब इसके बाद जो फर्दर रिप्रेजेंटेशन है, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन है रैशनल इरेशनल की, उनको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि टर्मिनेटिंग डेसिमल और रिकरिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर्स, इन सबको भी एक बार गो थ्रू कर लेते हैं और इसके बाद फिर आगे आएगा जो टॉपिक उसको स्टार्ट कर लेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने बाकी डेफिनेशंस भी लिखती हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल और नॉन रिकरिंग का मैं आपको साथ बता दूंगी। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल पे सबसे पहले बात करें तो ईजीएस्ट वे में मैंने कुछ डेफिनेशंस लिखी हैं ताकि आप कंफ्यूज भी ना हो ज़्यादा। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में क्या कहा जा रहा है कि अ डेसिमल दैट हैज़ एन एंड, इट इज़ अ डेसिमल विच हैज़ अ फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स। अब वो डेसिमल जिसके नंबर के अंदर एंड हो, मतलब नंबर रिपीट आगे पॉइंट के बाद चलता ना जा रहा हो, कहीं पर रुक रहा हो, टर्मिनेट हो रहा हो, तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं। मैं एग्जांपल से भी क्लियर कर दूंगी। और फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जिसके अंदर हो, ठीक है, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। फॉर एग्जांपल 0.25, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल की एग्जाम्पल होगी है। और ये रैशनल नंबर्स में भी आता है। क्यों? क्योंकि जब हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे तो 25 डिवाइडेड बाई 100 की फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं जब इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जाए, ठीक है। और जब पॉइंट्स में लिखा जाए तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की कैटेगरी में आता है। अच्छा, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल में आता है एक और हमारे पास, लेट्स सपोज अगर 0.5 हो और ये किसके को होता है फ्रैक्शन में 1/2 के। सो ये भी डेसिमल फ्रैक्शन में डेसिमल आता है, फ्रैक्शन में भी मतलब अब आता है उसमें रैशनल नंबर्स में भी, और अगर पॉइंट्स में लिख लिया जाए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में भी आ जाता है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और इनमें क्या है, एक एंड डिजिट है। देखें, लिमिटेड नंबर्स हैं, जैसे फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हैं, इसमें भी एक है। तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नंबर्स कहीं ना कहीं पे रुक रहे हैं, ठीक है। तो ये तो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। अब ऑब्वियस सी बात है, टर्मिनेटिंग डेसिमल ये है तो नॉन टर्मिनेटिंग उसकी ऑपोजिट होगा। तो वो फिर ऐसा होगा कि उसमें पॉइंट्स के बाद नंबर चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे भी ये लिखा है डेसिमल दैट डज नॉट हैव एन एंड डिजिट, जिसका एंड डिजिट ना हो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। और इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं, मतलब इन्फिनिटली इसके अंदर नंबर्स ऑफ टर्म्स जो हैं वो चलते रहते हैं। जैसे कि 0.01101110111 नंबर चलते जा रहे हैं, रुक नहीं रहे, तो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये टर्मिनेट नहीं हो, रुक नहीं रहे। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स की ऑपोजिट जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग है। एग्जाम्पल हो गई, ठीक है। अगर कोई और एग्जाम्पल भी ले लें नॉन टर्मिनेटिंग में, जैसे कि हमारे पास अगर एक एग्जाम्पल है नॉन टर्मिनेटिंग की, अगर ली जाए तो इसमें अगर एक एग्जांपल हम एक और लें तो वो ये भी आ सकती है। यहाँ पे अगर लिख लें 0.71231257, मतलब पॉइंट के बाद नंबर्स जो हैं वो चलते ही जा रहे हैं नॉन टर्मिनेटिंग में। और देखें, नंबर्स चलते जा रहे हैं और इनको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी नहीं लिखा जा सकता, पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, तो इरेशनल में भी आ रहा है। अब इसको भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा रहा, इसको भी, और इस चीज़ को भी पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो ये इरेशनल भी हैं और ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हैं, ठीक है। अच्छा, रिकरिंग डेसिमल्स पे अगर हम आएँ तो उनके बारे में बात करें तो क्या है, अ डेसिमल इन विच वन और मोर डिजिट रिपीट इनडेफिनेटली। अब वो डेसिमल नंबर जिसमें एक या एक से ज़्यादा डिजिट्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हों, तो वो रिकरिंग डेसिमल होगा। जैसे कि अगर 1/3 में फ्रैक्शन एक लेती हूँ और इसको अगर मैं पॉइंट्स में लिखती हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगी 0.3333 अप टू सो ऑन। अब देखिए, नंबर्स रिपीट हुए जा रहे हैं, तो ये रिकरिंग डेसिमल नंबर है। लेकिन इसको चूंकि मैं फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकती हूँ, इसलिए ये रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आएगा। लेकिन जब इसको पॉइंट्स पे लिखेंगे तो ये रिकरिंग डेसिमल में है, क्योंकि इसमें एक जैसे नंबर रिपीट हो रहे हैं। और रिकरिंग डेसिमल्स वही होते हैं जिसमें एक जैसे नंबर्स जो हैं वो रिपीट हो रहे हों, ठीक है। तो ये रैशनल नंबर भी है और ये रिकरिंग डेसिमल भी है। अगर रिकरिंग डेसिमल की अगर मैं कोई ऐसी एक और एग्जांपल देखूं तो हम देख लेते हैं कि एग्जांपल रिकरिंग डेसिमल की। जैसे कि अब हमारे पास कभी नंबर्स आ जाते हैं 0.272727, इस टाइप का कुछ आ जाता है, तो ये भी रिकरिंग डेसिमल्स ही हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर फ्रैक्शन में लिखा जाएगा तो ये आएगा हमारे पास उसमें रैशनल में, और अगर नहीं लिखा जाएगा तो फिर रैशनल नंबर्स में नहीं आएगा। नॉन रिकरिंग डेसिमल्स कौन से हैं? नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं वो भी आते हैं इरेशनल नंबर्स में, और नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों इरेशनल नंबर्स में आते हैं। और अगर इसकी कोई एग्जांपल्स देख लें हम लोग,
जैसे कि अभी मैं एग्जांपल्स देखती हूँ नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग की, ताकि आपको और क्लियर हो जाए। और दोनों नंबर्स इरेशनल की कैटेगरी में आते हैं और टर्मिनेटिंग रिकरिंग दोनों रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आते हैं। अब एग्जांपल्स के साथ क्लियर कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं इनकी। जी तो स्टूडेंट्स, मैंने कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर लिख लिए हैं। अब एग्जांपल्स में से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी नंबर जो हैं वो रिकरिंग है, कौन सी टर्मिनेटिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, डेसिमल्स हैं, कौन से नॉन टर्मिनेटिंग, कौन से रिकरिंग और कौन से नॉन रिकरिंग हैं। सब मैं डिफरेंस को बता चुकी हूँ। अभी मैंने सामने जो बोर्ड पर लिखा है, सबसे पहले 0.5, 2.456 या फिर एक नंबर है 123.456, ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। इनके बारे में हमने सीधा से बात कर ली है। अच्छा, टर्मिनेटिंग डेसिमल के बारे में मैंने बता दिया था कि वो नंबर्स जो पॉइंट के बाद रुक जाते हैं किसी हद तक जाकर, मतलब 2 बार होंगे, 4 बार होंगे, 5 बार होंगे, फिर रुक जाएंगे, या 1 बार होंगे पॉइंट के बाद, 2 बार होंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल है, टर्मिनेट हो रहे हैं मतलब, ठीक है, इससे आपको याद रखना है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग उसके ऑपोजिट है, मतलब स्टॉप नहीं होंगे नंबर्स, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग वो है जो स्टॉप नहीं होंगे। तो देख लें, जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखी हैं, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एग्जांपल्स ये वाली भी आ सकती हैं कि जो पॉइंट से बाद चलते जाते हैं। अब ये नॉन टर्मिनेटिंग में भी आएंगे, ये स्टॉप नहीं हो रहे। इसके अलावा ये रिकरिंग में भी आ रहा है। इसमें नंबर्स जो है वो रिपीट हो रहे हैं, सेम नंबर्स डिजिट्स के रिपीट हो रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे देखें, ये रिकरिंग नंबर है, ये रिकरिंग नंबर्स की एग्जांपल है, क्योंकि मैंने रिकरिंग नंबर की डेफिनेशन में आपको बताया था कि वो नंबर्स जो रिपीट हो जाए एक या एक से ज़्यादा। सो ये आगे रिकरिंग डेसिमल्स बोल सकते हैं, नंबर्स बोल सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल्स टू, अब देखें इसमें तो नंबर पॉइंट के बाद चलते जा रहे हैं, और एक चीज़ नोटिस करें कि इसमें कहीं भी नंबर्स एक जैसे रिपीट नहीं हो रहे, जैसे 1 1 1 1 1 नहीं है, 5 5 5 5 नहीं है, या पेयर ऑफ नंबर्स रिपीट नहीं हो रहे, डिफरेंट है। तो रिकरिंग नंबर्स में क्या था, रिकरिंग डेसिमल्स में क्या था कि सेम नंबर जो थे आ जाते थे, कुछ रिपीट होते थे। तो नॉन रिकरिंग में उसके ऑपोजिट होगा, मतलब रिपीट नहीं होंगे, सेम नंबर्स नहीं आएंगे। तो ये जो एग्जाम्पल है ये नॉन रिकरिंग की है, जिसमें सेम नंबर ऑफ डेसिमल्स जो हैं, सेम नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो रिपीट नहीं होते, और ये अप टू सो ऑन भी चलते रहते हैं, और कोई नंबर भी इनमें सेम नहीं होता। तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल्स हैं, और नॉन रिकरिंग डेसिमल्स जो हैं ये हमारे पास इरेशनल्स में भी आ जाते हैं, क्योंकि हम इनको p/q की फॉर्म में भी नहीं लिख सकते। तो ये नॉन रिकरिंग डेसिमल्स भी हैं और ये इरेशनल नंबर्स में भी आ जाते हैं, ठीक है, दोबारा बता दिया। इसके बाद है 0.37777, तो 0.3777। अब अगर दोबारा बात की जाए तो ये रिकरिंग नंबर में भी आता है। अच्छा, ये वाले नंबर्स जो हैं अब मेरे पास नॉन टर्मिनेटिंग में भी आ रहे हैं, ठीक है, कि ये स्टॉप नहीं हो रहे, ये रुक नहीं रहे, ठीक है, ये रुक नहीं रहे नंबर्स, तो इनको मैं नॉन टर्मिनेटिंग में भी लिख सकती हूँ। ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गए, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, ठीक हो गया, क्योंकि ये स्टॉप नहीं हो रही, चलते जाएंगे आगे। और अब मेरे पास जो लास्ट में मैंने एग्जांपल लिखी है 0.3 फिर 77777। सो 0.37777 ये रिकरिंग जो नंबर्स हैं उसमें भी ले सकते हैं हम इसको, ठीक है। और अच्छा, रिकरिंग नंबर्स का मैंने आपको एक बात बताई थी कि हम इसको फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। तो अगर फ्रैक्शन में लिख सकते हैं इस नंबर को, तो हम ऐसे लिखेंगे 17/45। इसको सॉल्व कर लें तो फिर हमारे पास पॉइंट में इस तरह से आ जाएगा फॉर्म, ठीक है। तो फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं, और सेम नंबर्स भी कुछ रिपीट हो रहे हैं, एक या एक से ज़्यादा नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, तो ये रिकरिंग डेसिमल्स जो है वो रैशनल में भी आ जाएगा। तो ये रिकरिंग डेसिमल्स हो गए, ठीक है, और ये रैशनल नंबर्स में भी आ रहा है, क्योंकि ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, मैंने टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, रिकरिंग डेसिमल्स, नॉन रिकरिंग डेसिमल्स और रिकरिंग डेसिमल्स का जो जितना भी एग्जांपल्स थी और जितना भी कॉन्सेप्ट था वो मैंने आपको समझा दिया है। इजी से इजी बात करने की कोशिश की है ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको इनका सारा समझ में आ जाए, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत आते हैं जिनमें रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग के बारे में पूछा गया होता है या बताया गया होता है, और उसमें से आपसे क्वेश्चंस MCQs कुछ इस तरह से कंफ्यूजिंग दे देते हैं कि आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब तक आपको इसका क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा, आपको थोड़ी सी टफ और प्रॉब्लम तो होगी उसके MCQs को सॉल्व करने में।
तो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ लें। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई बात समझ में ना आई हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर लें, बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें ताकि आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइम पे पहुंच जाए। अब मैं आऊँगी किसी न्यू वीडियो के साथ जिसमें हम लोग लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे, और इससे आगे हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा आती हैं वो, तो उनको सॉल्व करेंगे डिटेल के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।